हेलो भाइयों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ऐसी फैक्ट्री की सीरीज़ में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। और अभी ये इन प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि इसके कितने प्रकार होते हैं। मैंने बताया था कि 8 प्रकार के ये होते हैं। और इनमें से 4 मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, और अगले 4 मैं आज बताऊंगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी इसमें रहेगा उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, ये अपना टॉपिक का नाम हो गया, ये अपन पढ़ रहे हैं। और हमने कल 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिवाइडेशन थे वो पढ़े थे। पहला था नाउन, दूसरा था एडजेक्टिव, तीसरा था प्रोनाउन और चौथा था वर्ब। नाउन में मैंने बताया था कि किसी का नाम ही क्या होता है, नाउन। और उसके बाद में बताया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज आते हैं। और तीसरा मैंने प्रोनाउन बताया था। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रो प्लस नाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान पर अपन यूज में लेते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। और चौथा मैंने बताया था वर्ब। वर्ब का मैंने सीधा सा मतलब बताया था कि यदि आप किसी स्टेटमेंट दे रहे हो या किसी की स्टेट बता रहे हो तो वो क्या है, वर्ब। यानी कि किसी हिंदी में भी आपको बता दें, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो वो क्या है, वर्ब। और मैंने आपको उसमें बताया था कि लिंकिंग वर्ब स्टेट को बताती है। और इस प्रकार मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अब अपन पढ़ेंगे 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडवर्ब। अब आप बोलोगे सर ये एडवर्ब क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव यूज होता है। इसी प्रकार एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। देखो, और आपको ये भी बताऊंगा कि एडवर्ब केवल एडजेक्टिव को ही नहीं, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। क्या कि जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर दिया। और एडजेक्टिव को कौन करेगा, एडवर्ब। पहले इसको अपन समझ लेते हैं। लिखो, देखो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। देखो, अपन टू एड भी लिख सकते हैं या टू क्वालिफाई एन ए नाउन एन एडजेक्टिव, या लिख सकते हैं टू एड समथिंग किसमें, मीनिंग में, टू दी मीनिंग ऑफ वर्ब एडजेक्टिव अथवा अनदर एडवर्ब।
ठीक, यहाँ तक समझ में। देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि एक एडवर्ब एक सेंटेंस में क्या काम आता है। जैसे मैं लिख दूं कि दिस इज ए हॉर्स, फिर आगे लिख दूं दिस इज ए ब्यूटीफुल हॉर्स। अब एक और लिख दूं दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। अब देखो इन 3 सेंटेंस में आप देखो कि अपन ने इस हॉर्स की क्वालिटी में क्या क्या बदलाव किया। देखो हॉर्स है यहाँ, यह एक घोड़ा। दिस इज ए ब्यूटीफुल, यह एक खूबसूरत घोड़ा है। ये अपन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाए। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाए हैं, एडवर्ब। तो ये अपने क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये नाउन। सिंपल सा है, ये आपको देखना। ये हो गया एडवर्ब। अब इसका जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना एडवर्ब का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या क्वालिफाई करती है, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करती है, एक अनदर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करती है। अनदर एडवर्ब का तो यही देख लो, इसी को मैं लिख दूंगी दिस इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। तो यहाँ पर ये वाला वेरी है ना, इस वाले एडवर्ब को देखो, ये क्या है, नाउन। आपको दिख नहीं रहा तो एक बार में इसको निकाल लेते हैं। देखो दिस इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, मतलब ये तो है नाउन, ये अपना एडजेक्टिव जो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वाला एडवर्ब। और इस वाले एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला एडवर्ब। तो इस एडवर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब। ठीक है, और लिखो तीसरा क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। तीसरा क्या है, वर्ब को भी क्वालिफाई। देखो ही या मोहन, सोहन was very या was क्वाइट, बहुत ही धीरे चलता है, या स्लोली लिख दो, क्वाइटली लिख दो, शानदार तरीके से चलता है। तो ये क्या है, एडवर्ब। ये किसको क्वालिफाई कर रही है, कैसे चलता है, स्लोली चलता है, क्वाइटली चलता है, कैसे चलता है, वह क्या चलता है, क्वाइटली। तो किसको, एक वर्ब को। वर्ब मैंने कल आपको बता चुका कि वर्ब क्या होता है, वाक्य में वर्ब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका। ठीक है, और सब्जेक्ट में आपको पहले बता चुका, प्रेडिकेट है वो, उसमें क्या क्या आ रहा है, वर्ब और एडजेक्टिव। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अपन देखें तो इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ये हो गया सोहन, वाल क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्वाइटली एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ये यहाँ देखो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ किसको कर रहा है, एडवर्ब को, और इसमें एडजेक्टिव को। और ये आपको समझाने के लिए उदाहरण दिया।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो मुझसे इतना डिफ़िकल्ट अपना सेशन नहीं है ये ऐसे मानो आपके बेसिक को बहुत बिल्डअप कर देगी ये चीज़ें जो आप धीरे धीरे सीखते जा रहे हो। अब तीसरे देखो आगे ले लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। हाँ ये देखो अब अपन छठवा पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। छठवा क्या है, कल आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखाया था 8 के 8, तो उसमें छठवा है प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन क्या है, देखो कि कनेक्शन जो होता है ना शब्दों का, वर्ड्स का कनेक्शन होता है। कनेक्शन बनाने के लिए दो चीज़ें अपन यूज में लेते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन यूज में लेते हैं। एक तो लेते हैं क्या प्रीपोजिशन और एक लेते हैं कंजक्शन। मैं इनमें अंतर भी बताऊंगा और इनमें क्या डिफरेंस अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन क्या होती है। देखो यदि अपन एक पार्ट को दूसरे शब्द से जोड़े, एक पार्ट को या एक मीनिंगफुल वाक्य बनाने के लिए अपन एक चीज को दूसरे से जोड़े तो अपन किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन। देखो रिलेशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं, दो वर्ड्स के बीच में दो चीज़ों के बीच में, दो जो भी अपन स्टेटमेंट लिख रहे हैं उनमें दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस कनेक्शन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन। देखो तो इसका डायरेक्ट अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला कि इस देयर इज ए दिख रहा है काऊ इन द गार्डन। देखो अब ये अपना क्या है, पूरा पूरा एक स्टेप, इसमें प्रीपोजिशन आपको दिख रही है, ये क्या है प्रीपोजिशन। ये द गार्डन क्या है, इस काऊ को द गार्डन, इस गार्डन से जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। ये इससे इसका रिलेशन होता है, गाय कहाँ है, गार्डन, तो ये इससे इसका क्या बता रही है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत होती है, ओ, आफ्टर, बट, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है। तो अपन प्रीपोजिशन के चैप्टर में इसको बहुत बारीकी से देखेंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ें समझना है कि प्रीपोजिशन होती क्या है, इन स्टेटमेंट प्रीपोजिशन का काम क्या है और अपन कैसे इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, हर प्रीपोजिशन का अपना अलग काम होगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रीपोजिशन। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि प्रीपोजिशन काम क्या है। ठीक है, सातवां है, और उदाहरण दूँ क्या, चलो एक उदाहरण और लेते थे, इसमें अपन एक उदाहरण लेते हैं। ए would set under the tree। एक लड़का कहाँ बैठा था, ट्री के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, जोड़ने का काम होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन। ये हो गया अपने दूसरा उदाहरण, और अपन इसके आगे पढ़ेंगे सातवां। अपन 4 कल पढ़ चुके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज वो पढ़ेंगे अपने रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सातवां है कंजक्शन। मैंने बताया था कि दो
प्रीपोजिशन और कंजक्शन शब्दों को, स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लिख तो रहा है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, अब ये कंजक्शन का से थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक कंजक्शन इज ए वर्ड, क्या जोड़ने के लिए, टू जोइन वर्ड्स। देखो वर्ड्स आगे प्रीपोजिशन जोड़ रही है, ये भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए या सेंटेंस को जोड़ने, ठीक। प्रीपोजिशन में ये ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन क्या होती है, वर्ड्स को ही जोड़ती है। कंजक्शन वर्ड्स को भी जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण अपन लेते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं कि इसका जो अपन डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे, डिटेल्ड क्लास आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या इसके भी पार्ट्स होते हैं, कंजक्शन के भी, कौन से कहाँ यूज होते हैं, कौन से कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला लेते हैं, राम एंड श्याम आर कजिन। दिख नहीं रहा, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। मैंने लिखा है राम एंड श्याम आर कजिन। यहाँ पे इस नाउन को, इस वर्ड को इस वर्ड से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये क्या है, कंजक्शन, ठीक। दूसरा और लेते हैं अपन इसका एग्जांपल, आई, दिख रहा है, थोड़ा और ले लेते हैं, ये दो, रैन फास्ट, देखो आई रैन फास्ट बट मिस्ड दी ट्रेन। देखो आई रैन फास्ट बट मिस्ड दी ट्रेन, ये क्या है, मैंने बताया था कि जिसमें क्लोज और फ्रेज पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी, वो क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज में एक विशेषता और बताया था कि क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, यानी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, क्या होता है, क्लोज। ये क्लोज है, ये क्या है, ये क्लोज, ठीक है। एक ये क्लोज है और ये क्लोज है, तो दो क्लोज है, दो क्लोज को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन, बट कंजक्शन का। तो बट क्या है, कंजक्शन, ठीक है। तो बट भी यहाँ क्या है, कंजक्शन, ठीक है। अपन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं और इसके आगे एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8वां। हालांकि आपको एक बात और बता दूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ज़्यादातर जो भी ग्रामर पढ़ाते हैं टीचर्स, वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं। हालांकि हम भी 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और इवन आने वाली क्लासों में मैं 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यूज में करते हुए चलूँगा, सिखाते हुए चलूँगा। तो वो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में ये आगे देखो, ए एंड दी, दिस, दैट, दी, ये क्या आ गए, डिटरमाइनर में। ज़्यादातर जो ग्रामर पढ़ाते हैं सर, वो इनको भी इसमें एडजेक्टिव में ही कंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अपन को भी
डिटरमाइनर एक अलग से मानते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हुए चलना पड़ेगा। चलो 8वां लेते हैं, इंटरजेक्शन। 8वां बताया था मैं, इंटरजेक्शन। अब देखो, ऐसे शब्द हैं जिसको अपन ना तो नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना कंजक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना एडवर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ना और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी, देखो सॉरी, देखो कोई बात नहीं, देखो इंटरजेक्शन मैंने आप यहाँ लिख दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जिनमें विस्मय हो, जिसमें विस्मय आदि एक इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन हो, तो उसमें क्या होता है, अपन उनको अलग से इंटरजेक्शन बोल देते हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है। देखो मैं बताती हूँ, देखिए आप एक पहले भी एक उदाहरण दिया था ऐसा ही, एक फिर से देता हूँ। और ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये क्या है, इंटरजेक्शन का चिन्ह है। रे वी हैव won the मैच, और हम तो मैच जीत गए। इसमें सडन फीलिंग होती है, वो सडन फीलिंग खुशी की भी हो सकती है, वो सडन फीलिंग अपने दुखी की भी हो सकती है, या दुख प्रकट करने की भी हो सकती है। जैसे लॉस, ये वाला इंटरजेक्शन का चिन्ह है, लॉस, सी इज डेड, ठीक, तो इस वो मर गए। तो ये एकदम में अपन बोलते हैं, एक सडन फीलिंग अपन एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, थोड़ा चैप्टर इसमें और रह रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला एक अपन भी कंक्लूड करते हुए चलेंगे, 9वां, उसको बोलेंगे अपन डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर में भी अपन उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा आपको, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि जो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट जो सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं। मतलब एक ही, जैसे मान लो ओप है, या मान लो कोई भी ओप है, इसको अपन प्रीपोजिशन बोलते हैं। हालांकि ओप तो प्रीपोजिशन होता है मैक्सिमम, हालांकि मेरे ध्यान में है जितना तो ओप प्रीपोजिशन होता है, लेकिन ऐसे जैसे आफ्टर है, अब आफ्टर को अपन एडवर्ब भी बना सकते हैं, आफ्टर को अपन प्रीपोजिशन तो है ही, आफ्टर को अपन क्या बना सकते हैं, कंजक्शन बना सकते हैं। बट को देख लो, बट को अपन कंजक्शन भी बना सकते हैं और प्रीपोजिशन भी बना सकते हैं। तो वो सेंटेंस में यूज देखा जाएगा, उसका, उस वर्ड का यूज देखा जाएगा, और उस वर्ड को यूज से ही अपन उसको बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक, जो अपना बेसिक फैक्ट्री मानो इसको, अपना बेसिक मजबूत हो जाएगा। ये ऐसे चैप्टर और ऐसे क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए, और आगे इसके आगे थोड़ा छोटा चैप्टर में कल लाऊंगा, वो रहेगा अपना इसी का थोड़ा पार्ट रहेगा। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 9वां है थोड़ा उसमें बताऊंगा। और उसमें अभी मैंने बताया कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज के अनुसार पहचाना जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थैंक यू ऑल।